Hello people. So this time's question for Eating Odds with Ordinary is that what are the major reasons why you need physiotherapy after your operation? कहने का मतलब आपको क्या ऐसे मेजर रीजन है जिनकी वजह से फिजियोथेरेपी करवानी ही है आफ्टर योर ऑपरेशंस। बहुत बार ये देखने को मिलता है कि अ लॉट ऑफ पेशेंट्स थिंक कि हाँ ठीक है फिजियोथेरेपी है तो आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ वी विल स्टार्ट इट, बट बहुत सारे ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको फेस करना पड़ेगा इफ यू विल नॉट स्टार्ट योर फिजियोथेरेपी सिंस डे 1। तो उनमें सबसे पहली चीज तो ये है दैट लॉस ऑफ योर स्ट्रेंथ, आपका जो ताकत है उसका कम होना। और इसका मेजर रीजन क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट बेड में बहुत लंबे टाइम तक के रहता है ना, तो उसके जो मसल की वो है मास है वो धीरे 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 डिक्रीज होने लगती है। दैट मीन्स कम होने लगती है। कुछ लोगों की हर दिन में 1% और कुछ लोगों की बॉडी जो फिट नहीं है तो दिन में 5% भी कम होती है। देन द सेकेंड वन इज मोबिलिटी। लंबे टाइम तक के जब कोई भी बॉडी का जो जॉइंट है वो बस ऐसे ही है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एडहेशन होना शुरू हो जाएगा। दैट इज आपका जो जॉइंट है वो मोबाइल नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, वो चिपकने लगेंगी एक साथ। तो अगर आप ये फिजियो बहुत देर से शुरू कराओगे तो आपकी रिकवरी में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पता भी नहीं कि कभी बहुत ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि ठीक होता भी है, कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। देन द थर्ड वन इज इडीमा और स्वेलिंग। लंबे टाइम तक आप बेड में हो तो स्वेलिंग होना ऑब्वियस है। देन द इडीमा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल सकता है, ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। देन आफ्टर दैट देयर डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, क्लॉट आकर के आपका जो वेन एरिया है वहां पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाना या फिर उसका ढंग से ब्लड फ्लो नहीं हो पाना। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन फेस। एंड द लास्ट वन इज हैविंग एंग्जाइटी इश्यूज। बहुत ज्यादा जब कोई पेशेंट एक ही जगह पे, एक ही एटमॉस्फेयर पे, सेम बेड पे लंबे टाइम तक रहता है तो उसे बहुत ज्यादा एक सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि मैं फिर से अपना लाइफ जो मैंने पहले जिया है वो मैं फिर से रीलिव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, या फिर जो मैंने एक दुनिया देखी है वो मैं देख पाऊंगी कि नहीं। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें भी एक फिजियो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसी पेशेंट को प्रोग्रेस दिखाकर उनके कॉन्फिडेंस को रीगेन करवाने में। सो दैट्स इट पीपल, दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं तो प्लीज उनको अवेयर करें कि व्हाई दे नीड अ फिजियो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत डिले करते हैं, देन आफ्टर दैट रिकवरी भी बहुत डिले हो जाती है। सो दैट्स इट, एंड डू फॉलो द ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट्स। थैंक यू सो मच।